नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसने 16% तक का इंटरेस्ट अपने पॉलिसी धारकों को दिया है। और अगर आप इस पेंशन प्लान को आज के समय में बाई करते हैं तो ज़िंदगी भर 16% का गारंटीड रिटर्न मिलता रहेगा। और साथ ही साथ पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी होने पर या उसके इस दुनिया में न रहने पर जितना भी पॉलिसी धारक ने पैसा इन्वेस्ट किया है वह सारा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों, इस पॉलिसी को समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम जिस पॉलिसी की बात करने वाले हैं उसका नाम एलआईसी जीवन धारा 2 है। दोस्तों, ये पॉलिसी एलआईसी की तरफ से 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी और ये पॉलिसी अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी धारक को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, इस पॉलिसी में आपको 16% का गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये आपको कैसे मिलेगा वह हम आपको वीडियो में बताएंगे। दूसरा, इस पॉलिसी का बेनिफिट ये है इसमें आपको पूरी ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। तीसरा दोस्तों, इस पॉलिसी की सबसे खास बात ये है कि आपको तो पूरी ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके न रहने पर आपके जॉइंट लाइफ को भी पेंशन मिले तो आप इसमें जॉइंट लाइफ ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी का चौथा बेनिफिट ये है कि इसमें आप सिंगल पेमेंट ऑप्शन के साथ साथ रेगुलर पेमेंट ऑप्शन का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीमियम को एक बार या किस्तों में भी आप भर सकते हैं। पांचवें बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको टॉपअप का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप जितना चाहे आप प्रीमियम को आप भर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं पेमेंट ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर आपको पेमेंट के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रेगुलर पेमेंट ऑप्शन और दूसरा सिंगल पेमेंट ऑप्शन। रेगुलर पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप 5 से 15 साल तक के किसी भी टाइम पीरियड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल, या जो भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे उस टाइम पीरियड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको एक लम सम अमाउंट एक बार में पे करनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस पॉलिसी के एज ऑफ एंट्री की बात करें तो 20 साल से लेकर 79 साल तक के व्यक्ति पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम वेस्टिंग एज का मतलब होता है कि कब आपके पेंशन चालू हो सकती है। तो दोस्तों, जब आप यह पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर आपको 11 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उन 11 में से आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शन कौन कौन से हैं हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक के बीच किसी भी को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल होने के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। और अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 10 या 11 में से किसी को सिलेक्ट करता है तो उसकी उम्र 31 साल होने के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। चलिए अब इन ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 को अगर कोई पॉलिसी धारक सिलेक्ट करता है तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद कोई भी पैसा नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी लेते समय ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक को ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी और पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद जितना भी जमा किया हुआ प्रीमियम का पैसा होगा वह उसके नॉमिनी को मिल जाता है। पॉलिसी धारक अगर ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करते हैं तो जब पॉलिसी धारक की आयु 75 वर्ष हो जाती है तो पॉलिसी धारक को पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही उसके पास यह भी ऑप्शन रहता है कि 75 साल के बाद उन्होंने जितना भी पैसा प्रीमियम में जमा किया है उसका 50% वह ले सकता है। अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करता है तो पेंशन के साथ साथ वह 75 साल की उम्र के बाद 100% प्रीमियम का पैसा ले सकता है। इसी प्रकार आप नीचे दिए गए सारे ऑप्शन को पढ़कर समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी के डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो ऑप्शन 1 से लेकर के 9 तक डिफरमेंट पीरियड 5 से लेकर के 15 साल का है और ऑप्शन 10 एवं 11 के लिए डिफरमेंट पीरियड 1 से लेकर के 15 साल का है। पॉलिसी धारक के पूरा पैसा जमा करने के बाद से लेकर पेंशन मिलने तक का समय के गैप को डिफरमेंट पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की, मतलब कब तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। सिंगल पेमेंट ऑप्शन में आपको केवल एक बार लम सम अमाउंट पेमेंट करनी होती है, जबकि रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन में पॉलिसी धारक को उसके चुने हुए डिफरमेंट पीरियड के अनुसार प्रीमियम का पेमेंट करना होता है।
पॉलिसी धारक जितने कम वर्षों में का डिफरमेंट पीरियड चुनेंगे उतना ही पॉलिसी में कम इंटरेस्ट मिलेगा, और जितने वर्षों के बाद का डिफरमेंट पीरियड चुनेंगे उतना ज़्यादा पॉलिसी धारक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो पॉलिसी धारक पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम पेंशन की, मतलब पॉलिसी धारक को इस पेंशन में मिनिमम कितने रुपए का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, तो वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मंथली पेंशन की बात करें तो पॉलिसी धारक को 1000 रुपये प्रति महीने का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, क्वार्टरली में 3000 का, हाफ ईयरली में 6000 का और ईयरली में 12000 रुपये का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। चलिए इस प्लान को एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। इस पॉलिसी धारक जिनका नाम अमित है, जिनकी उम्र 30 साल है, 10 लाख के प्रीमियम के साथ इस पॉलिसी को बाई करते हैं और इस पॉलिसी को लेते समय वह डिफरमेंट पीरियड 5 साल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 5 साल डिफरमेंट पीरियड का मतलब है कि प्रीमियम जमा करने के बाद 5 साल का वेट करना होगा और उसके बाद पेंशन चालू होगी। क्योंकि मिस्टर अमित ने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो इसीलिए मिस्टर अमित को 10 लाख रुपए का एक साथ जमा करने होंगे। इसके साथ उन्हें 18% जीएसटी पे करनी होगी, तो टोटल उन्हें 10,18,000 पे करने होंगे। अब मिस्टर अमित को यह राशि जमा करने के बाद 5 साल का इंतजार करना होगा। फिर उसके बाद मिस्टर अमित को सालाना पेंशन 83,600 रुपये मिलने लगेगी। मिस्टर अमित चाहे तो इस पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि मिस्टर अमित सिंगल पेमेंट मोड ना चुन करके रेगुलर पेमेंट ऑप्शन का चुनते तो उसके बाद उन्हें कितना प्रीमियम जमा करना होता और कितनी पेंशन मिलती। तो यहाँ पर मान कर चलते हैं कि मिस्टर अमित ने रेगुलर पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव किया है तो 5 साल तक उन्हें हर साल 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी पे करने होंगे। पहले साल के प्रीमियम पर उन्हें 4.5% जीएसटी पे करने होंगे। अगर अमित ईयरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 2 लाख प्लस 9,000, तो टोटल 2,09,000 पेमेंट करना होगा। और अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उन्हें 17,220 रुपये प्लस 775 रुपये जीएसटी, टोटल 17,995 रुपये हर महीने पे करने होंगे। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और टोटल प्रीमियम अमित के द्वारा पे कर दिया जाएगा तो अमित को 5 साल के बाद से सालाना पेंशन 72,960 रुपये मिलने लगेगी। और यह पेंशन जब तक मिलेगी तब तक की पॉलिसी धारक जीवित है। पॉलिसी धारक के गुजर जाने के बाद जितना भी प्रीमियम का भुगतान किया गया है यानी 10 लाख रुपये वह नॉमिनी को दे दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको इस पॉलिसी में 16% का रिटर्न किस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पॉलिसी में जितने अधिक वर्षों का डिफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं उतना अधिक आपको रिटर्न मिलता है। तो मान लेते हैं कि आपने सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव किया है और आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आप एक बार में 10,18,000 रुपये पे करेंगे। इसमें जीएसटी भी शामिल है। और यहाँ आप 15 साल का डिफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे यानी आपको 15 साल का वेट करना होगा। तो आपको 15 साल बाद हर साल पेंशन के रूप में 1,63,000 रुपये मिलेंगे। क्योंकि पॉलिसी धारक ने 30 साल की उम्र में यह पॉलिसी ली है तो 15 साल वेट करने के बाद 45 साल की उम्र से पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर पॉलिसी धारक 80 साल तक जीवित रहते हैं तो उन्हें 35 साल तक लगातार पेंशन मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से पॉलिसी धारक को कुल 57,05,000 रुपये पॉलिसी के रूप में मिले। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद जितना भी उन्होंने प्रीमियम पे किया था 10 लाख रुपए वह उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो टोटल 67,05,000 रुपये मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हर साल पेंशन के रूप में 1,63,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 16% का गारंटीड रिटर्न होता है। और ये पेंशन के रूप में जब तक मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी धारक जीवित रहेंगे। अगर पॉलिसी धारक 90 साल तक जीवित रहते हैं तो 90 साल तक ये पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। 100 साल तक जीवित रहता है तो 100 साल तक पेंशन के रूप में ये पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।